क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा एसिड है जिसके बिना बड़ी और की इंडस्ट्रीज फंक्शन नहीं कर सकती? यस, ये एसिड उन सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। जी हाँ, यू हैव गेस इट राइट, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, बस करना क्या है, आपको उन चैप्टर्स का नाम लिखना है और आगे लिखना है बाय सर तरुण रूपानी, और वो वीडियोस, वो लेक्चर्स और उनके नोट्स आपके पास उपलब्ध होंगे। तो आइए आज बिगिन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को राइटली ही कहा गया है किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों? क्योंकि सारे और बड़ी इंडस्ट्रीज है ना में सल्फ्यूरिक एसिड के बिना काम नहीं हो सकता। अब वो चाहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, जी हां, सब में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनमें वो रॉ मटेरियल्स के रूप में काम आता है। अब आता है ये बनता कैसे है ना? सल्फ्यूरिक एसिड काम तो बहुत आता है, किंग ऑफ केमिकल्स है, ऑयल ऑफ पेट्रोल है, बट ये बनता कैसे है? तो हम लोग ने नाइट्रिक एसिड जो चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें ये जाना कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके, यस, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देता है। आइए एक रिएक्शन से जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये रहा रिएक्शन आपके सामने। तो सल्फर कंबाइंस विद नाइट्रिक एसिड। यस, नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि उसमें नेसेंट ऑक्सीजन होता है। तो वो नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है? सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है ना, और इसी से सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। साथ में प्रोड्यूस हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या आप जानते हैं कि लार्ज अमाउंट में अगर मुझे नाइट्रिक एसिड चाहिए तो क्या इतना, यस, ये लैब प्रिपरेशन क्या सफिशिएंट होगा? नहीं। अर्थात जब आपको एसिड की लार्ज क्वांटिटी चाहिए, बल्क में एसिड चाहिए, तब आपको करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, और उसके लिए आपके लिए है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से यस लार्ज स्केल में, बड़ी क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने यहां गलती से नाइट्रिक एसिड लिखा था। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 4 स्टेप्स में करेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 4 स्टेप्स पास करने पड़ते हैं, तब आपका क्या हो जाता है? एक बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल में क्या कर सकते हैं? आप सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। सबसे पहले सल्फर को ऑक्सीडाइज करना है ताकि वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाए। तो इस स्टेप को नाम देंगे फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक सुना? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड जिनमें पानी ऐड करने पे एसिड बन जाता है, उसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो सल्फर एक नॉन मेटल है, पहले ऑक्सीडाइज किया, बन गया क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेज 1 पास हो गया आपका, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। इसी सल्फर डाइऑक्साइड में पानी मिला देना? नहीं नहीं नहीं, तब एसिड सल्फ्यूरिक नहीं बनेगा, सल्फ्यूरस बनेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ catalyst वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड टेम्परेचर ऑफ 400 to 450 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री चाहिए और प्रोड्यूस हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका यस बेसिक रॉ मटेरियल है अब सल्फ्यूरिक एसिड का। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे ओलियम। यस, कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू ओलियम, ये हमारा है स्टेप 3। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऐड कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यस, सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाना है और सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐड कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप लोग ना? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐड कर देंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ओलियम प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक सुना? ओलियम प्रोड्यूस हो जाएगा, H2S2O7। अब आपके पास ओलियम जो है वो एक तरह का एसिड ही है, बस आपको उसको थोड़ा डाइल्यूट करते रहना है ना? अब क्या करेंगे? डाइल्यूशन ऑफ द ओलियम टू सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे डाइल्यूशन करेंगे? सिंपल है, आप जरूरत के हिसाब से पानी मिलाइए और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड तैयार है। देखा कितना आसान है? 4 स्टेप्स में आप क्या कर सकते हैं? यस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से लार्ज अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एक बहुत ही कोरोसिव एसिड है, यस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या इसको कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं? क्या एक जार में आपने सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया, पानी मिला दिया, क्या होगा आप जानते हैं क्या होगा? यस बैक स्पर्ट ऑफ एसिड हो जाएगा। पानी जैसे ही आप एसिड में डालेंगे तो एसिड के रिएक्शन से पानी भाप बन जाएगा, एक्सेस ऑफ स्टीम पैदा होगी और साथ में क्या हो जाएगा, एसिड आपके ऊपर उछल जाएगा। तो बहुत ही डेंजरस होगा, कभी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे डाइल्यूशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, आइए समझते हैं। तो वाटर इज नेवर एडेड टू द एसिड, कभी नहीं ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, खूब सारी हीट पैदा होती है ना, और इसकी वजह से स्पर्टिंग ऑफ एसिड हो जाता है। स्पर्टिंग मतलब होता है एसिड छपक करके आपके ऊपर आ सकता है, जो आपके लिए बहुत घातक है ना। ऐसा क्यों होता है और जानना चाहते हैं डिटेल में? जब आप एसिड ऐड करेंगे पानी में तो एसिड भारी होता है ना, एसिड भारी होता है और एसिड की लेयर के ऊपर पानी की लेयर रहती है और पानी कम मात्रा में होने की वजह से क्या होता है, हीट हो जाता है और वो एसिड के साथ क्या होता है, आपके चेहरे पे और आपके ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए बहुत खतरा है, कभी ऐसा ट्राई भी मत करिएगा। तो कैसे डाइल्यूट बनाएं? ठीक उल्टा कर दीजिए आप। ठीक है, एक जार में क्या करिए, पहले ही पानी भर लीजिए, जार में पहले ही पानी ले लीजिए और आपको उसको क्या करना है, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करिए, साइड से, यस जार के साइड से क्या करिए, उनके ग्लास ट्यूब लेकर के उसमें साइड्स की मदद से क्या करिए, सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। और जब सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा चले जाए, क्योंकि वो हैवी एसिड होता है, एक डेंस एसिड होता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है। अब जो वो हीट रिलीज करेगा वो पानी के नीचे रिलीज करेगा, तो स्पर्टिंग अर्थात हीट का बाहर उछक के छलक के आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कम चांसेस होगा। और आप धीरे धीरे क्या करते जाइए, एसिड ऐड करते जाइए और स्टीयरिंग करते जाइए, घुमाते जाइए, ताकि उसकी हीट और एसिड क्या हो जाए, अंदर और अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। और धीरे धीरे करके कंट्रोल्ड मात्रा में एसिड ऐड करते जाइए। इस तरह से आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो यस लाइक बटन प्रेस करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी शेयर करो, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय है केमिस्ट्री को फिनिश करने का। एंड आई एम श्योर केमिस्ट्री अब आपके लिए कोई बर्डन नहीं है। सो तैयारी करिए मेरे साथ और यस मेक योरसेल्फ एंड योर फैमिली प्राउड बाय स्कोरिंग हाई इन केमिस्ट्री। क्या आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए? क्या आप यह भी जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके हाथ में लग जाए तो ब्लैक रंग के, यस ध्यान से देखिए, जैसे मेरे हाथ में लग गए हैं, ब्लैक रंग के स्टेन्स पड़ जाते हैं। सो आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, ऑब्वियस बात है प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है, न इसमें ओडर होता है, कोई स्मेल नहीं होती है। पर क्योंकि एसिड है तो हर एसिड की पहचान होती है उसका सोर टेस्ट अर्थात खट्टा स्वाद। और खास बात क्या है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। हाइग्रोस्कोपिक, यस हाइग्रोस्कोपिक मींस दो सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल को हमेशा क्या कर देना चाहिए, स्टॉपर्ड कर देना चाहिए। ऊपर से उस पर हमेशा एयर टाइट ढक्कन लगा होना चाहिए। लैब में अगर आपने कहीं सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल खोल दी, यस अपनी केमिस्ट्री लैब में अगर आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल खोल दी और कुछ दिन बाद अगर आप आए तो आप देखेंगे कि बोतल पूरी भर चुकी होगी, हो सकता है ओवरफिल हो जाएगी। तो कैसे बढ़ गई होगी? क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है एयर से। बट यही है हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इसीलिए हमेशा इसको क्या करना चाहिए, स्टॉपर्ड करना चाहिए। अच्छा, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड प्योर अच्छा कंडक्टर नहीं है? क्योंकि देन इट डज नॉट आयनाइजेस, तब वो आयंस में चेंज नहीं होता है। बट कि डाइल्यूट एसिड, क्योंकि डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ है इसमें, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। एंड यस नाइट्रिक एसिड है, उसे हमेशा स्टॉपर्ड क्यों करना चाहिए? व्हाई नाइट्रिक एसिड इज ऑलवेज स्टॉपर्ड, जानते हैं आप? चलिए, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। यस मुझे आपके इस आंसर का इंतजार रहेगा कि नाइट्रिक एसिड की बोतल को यस हमेशा स्टॉपर्ड क्यों करना चाहिए, ढक्कन से बंद, यस एयर टाइट क्यों रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर एसिड, यस प्योर एसिड एक अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये आयंस ही फॉर्म नहीं करता है, और आयंस के बिना तो जानते ही हैं
कंडक्टर नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप डाइल्यूट एसिड ले लेंगे, डाइल्यूट एसिड में आयंस फॉर्म होते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर होता है। 338 डिग्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। 338 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाएगा। इसका मतलब है आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और आप इसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, बड़ा आसान तरीका है, इसको हीट कर दीजिए, है ना। बट जैसे ही 338 डिग्री आएगा, क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर दोनों क्या करेंगे, साथ में इवेपोरेट कर जाएंगे। तो क्या होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, द टेम्परेचर yes at which the solute and solvent both evaporates, उस टेम्परेचर को कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और तब तक सल्फ्यूरिक एसिड 98.5% तक प्योर हो चुका होता है, मतलब ऑलमोस्ट प्योर हो ही गया है ना, 98.5% प्योर बन चुका है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत कोरोसिव नेचर का होता है, यस, इसीलिए इसको यूज करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आप लैब में जाएं तो प्लीज यस लापरवाही से काम ना करें। अगर उसके अंदर लिखा हुआ है, यस, अगर आपके जार में सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है, आपके स्किन में यस कर सकता है, बर्न्स पैदा कर सकता है। आप देखेंगे ब्लैक रंग के क्या हो जाएंगे, स्टेन्स बना देगा आपके स्किन से, क्योंकि वो स्किन की सरफेस को यस स्किन की सरफेस से रिएक्ट कर जाएगा, उसका वाटर क्या करेगा, वो डिहाइड्रेट कर लेगा, ये चार्ड अप कर देगा, CHARS, उस स्किन के पार्ट को क्या करेगा, चार्ड अप कर देगा। इसीलिए बहुत संभाल के यूज करना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, इसी के साथ मुझे याद आ गया, व्हाट इज द कलर ऑफ द नाइट्रिक एसिड ऑन यस स्किन। आपकी स्किन से रिएक्ट करने पे नाइट्रिक एसिड कौन सा कलर फॉर्म करेगा, यस, आपको जवाब देना। आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द वीडियो ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो मैंने अर्लियर अपलोड किया हुआ है, नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और जरूर सर्च करिए नाइट्रिक एसिड बाय सर तरुण उर्पानी। यस, आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर यू मोस्ट ऑफ यू नो इट। अगर आता है तो प्लीज लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या लिखना है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्किन when it reacts with when it reacts with nitric acid। चलिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड से तो मैंने बता दिया, कौन से सल्फ्यूरिक एसिड तो ब्लैक बनता है, नाइट्रिक एसिड का कलर आपको बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा डाइल्यूट है तो इसमें मतलब कि पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होगी। तो डाइल्यूट एसिड एक टिपिकल एसिड है, यस, जो हर एसिड की प्रॉपर्टी होती है वही इसमें भी होगी। क्या हर एसिड में प्रॉपर्टी होती है, हर एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है मेटल के साथ जो हाइड्रोजन से अबव होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, और उनके साथ क्या करता है, यस, उनके साथ वो मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हर एसिड करता है, हर एसिड करता है, नाइट्रिक एसिड पर ऐसा नहीं करता था, याद है ना, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। बट मैंने कहा क्योंकि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एक टिपिकल एसिड है, अर्थात एक नॉर्मल एसिड है, ये भी यही करेगा, क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल को मेटल सल्फेट्स में और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी करेगा? हाँ, बाकी सारे एसिड्स ऐसा ही करते हैं। और क्या करते हैं, और क्या इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज है जो सब एसिड में पाई जाती है, इट न्यूट्रलाइजेस द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ऑल एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, है ना, एसिड्स बेसिस और अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट वाटर बनते हैं, इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यस, ये भी कॉमन प्रॉपर्टी है। दूसरा है इट रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। यस, ये भी हर एसिड की कॉमन प्रॉपर्टी है। एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से रिएक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसकी सॉल्ट, उस मेटल की सॉल्ट। और लास्टली इट रिएक्ट्स विद मेटल सल्फाइड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, यस, हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी गैस है जिसमें रॉटन एग स्मेल है। यस, एक डिस्टिंक्ट स्मेल है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। तो अगर मेटल सल्फाइड को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, मेटल सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। तो ये एक नॉन वोलेटाइल एसिड है। नॉन वोलेटाइल, यस, रूम टेम्परेचर में ये फ्यूम्स करके भाप बन के उड़ नहीं जाता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये वोलेटाइल एसिड्स हैं। ये क्या है,
ये एक नॉन वोलेटाइल एसिड है और ये काम भी आता है, यूज भी करता है प्रिपरेशन ऑफ अदर वोलेटाइल एसिड्स में। और दूसरी खास बात क्या है इसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जब ये डीकंपोज हो जाता है हीट से, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नेसेंट ऑक्सीजन, यस, एक ऐसा ऑक्सीजन जो कंप्लीट पार्टिकल नहीं है, O2 पार्टिकल कंप्लीट नहीं है, इसीलिए नेसेंट ऑक्सीजन है, अनकंबाइंड ऑक्सीजन है। यही अनकंबाइंड नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, यस, ऑक्सीडाइज कर देता है मेटल्स को भी, नॉन मेटल्स को भी, ऑर्गेनिक और इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। एग्जांपल, आइए एक नॉन मेटल के एग्जांपल से, कार्बन के एग्जांपल से देखते हैं कि कार्बन व्हेन रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यस, चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज कर दिया ना, ऑक्सीडेशन जानते हैं ना आप क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ कंपाउंड। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं हो गया, और क्या रिलीज किया, वाटर रिलीज किया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया। एक नॉर्मल के एग्जांपल से समझते हैं, क्या ये नॉर्मल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आइए तो कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं। यूजुअली कॉपर जो कि हाइड्रोजन के बिलो होता है, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। डाइल्यूट एसिड से अगर हम रिएक्ट करेंगे कॉपर को तो नो रिएक्शन हो जाएगा, बट क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड, यस, क्योंकि प्रॉपर्टीज किसकी चल रही हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चल रही हैं। जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है वो बनेगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और अगेन सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि ये कॉपर को भी क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, यस, मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और सल्फेट में चेंज कर दे रहा है। क्या ये जो सल्फर डाइऑक्साइड निकली ये गैस कैसी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है, एक चोकिंग स्मेलिंग गैस है और यस पॉइजनस टू एनवायरमेंट भी है, क्योंकि याद रखिएगा यही सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाकर के पानी से कंबाइन होकर के सल्फ्यूरस एसिड भी बन जाती है। बट सल्फर डाइऑक्साइड की कुछ और भी अनोखी प्रॉपर्टी है, आइए जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके घर में जो न्यूज़पेपर आ रहा है, यस, जो न्यूज़पेपर आ रहा है वो इतना ब्राइट व्हाइट कलर का दिखता है, बट आप कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद जब न्यूज़पेपर पुराने हो जाते हैं उसको देखते हैं तो पीला पीला सा दिखाई देता है। होता है आपको, कभी ऐसा नोट किया आपने? वो पीला कैसे हो जाता है? जब खरीदा था, नया नया जब आया था आपके घर में न्यूज़पेपर, है ना, जिस दिन आया था उस दिन तो व्हाइट दिखा था। यही रूल आपके नोटबुक के साथ भी अप्लाई होता है। यस, आपकी नोटबुक्स जो हैं, जो आपने नई ली है, वो भी उसके पेजेस खोलेंगे एकदम ब्राइट व्हाइट दिखते हैं, बट ये नोटबुक्स जब कुछ साल पुरानी हो जाती है और आप जब पुरानी नोटबुक्स निकालते हैं तो देखते हैं पेज में पीलापन सा आ गया है। कभी नोट किया आपने? आइए मैं बताता हूं उसका कारण। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका कारण है। सर ये कैसे, ये जानना चाहते हैं? यस, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों का ही काम कर सकती है। सही कहा मैंने, दोनों का काम कर सकती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड, यस, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है तो वो नेसेंट, यस, वो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करती है पानी के साथ। क्या क्या? नेसेंट हाइड्रोजन। जी हां, सल्फर डाइऑक्साइड पानी से कंबाइन होकर के नेसेंट हाइड्रोजन, और जब नेसेंट हाइड्रोजन है अर्थात हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिडक्शन प्रॉपर्टी करती है। बट याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड की रिडक्शन प्रॉपर्टी रिडक्शन की बेस्ड होती है अर्थात टेम्पररी होती है। ये डेलिकेट मटेरियल्स को, जैसे कि क्लॉथ को, पेपर को, ड्राई ग्रासेस को, यस, ग्रीन ग्रासेस को, कलर्ड मटेरियल्स को क्या कर सकती है? यस, ब्लीच कर सकती है। इनके पास ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है और यही होता है आपके पेजेस के साथ। जो आप न्यूज़पेपर, जिसको हम न्यूज़ प्रिंट कहते हैं, न्यूज़पेपर के पेजेस को, और जो नोटबुक के जो पेजेस हैं जो कि ब्राइट व्हाइट होते हैं जब आप नए खरीदते हैं, वो अभी क्या हुए हैं? यस, वो ब्लीच्ड हुए हैं। यस, ब्लीच होने की वजह से वो एकदम क्लीन। ब्लीच मतलब क्या होता है जानते हैं आप? ब्लीच मतलब होता है कलर किसी का मटेरियल का निकाल लेना। तो सल्फर डाइऑक्साइड में ये प्रॉपर्टी होती है, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से, यस, रिडक्शन की प्रॉपर्टी से क्या कर सकता है? उनका कलर क्या करता है? रिमूव कर देता है। हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? ब्लीच हो गया है। समझ गए ना? अब कुछ समय बाद वो पीला क्यों पड़ जाता है? यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर या नोटबुक्स पीली क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि बाद में जो हमारी एयर है, यस, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, वो उससे कंबाइंड हो जाता है।
क्योंकि रिडक्शन की प्रॉपर्टी से ब्लीच किया गया है तो अपने आप ही एनवायरमेंट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। एयर में 21% के अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन है, उससे वो कंबाइन कर देता है न्यूज़पेपर और उसके साथ धीरे धीरे वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। समझ गए ना? आइए इसको अब यहां ब्लैक बोर्ड पे भी देखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट टेम्पररली ब्लीचेस ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर। बताया था मैंने ना, कुछ समय के लिए ब्लीच कर पाता है। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और वो मैंने कहा क्यों कर लेता है? क्योंकि पानी के प्रेजेंस में वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। नेसेंट बता दिया था, अनकंबाइंड हाइड्रोजन होता है। इट ब्लीचेस ओनली डेलिकेट मटेरियल्स। तो मैंने कहा कलर्ड क्लॉथ होगा, यस ब्लीच हो जाएगा, है ना? पेपर का मैंने एग्जांपल दिया, ब्लीच हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको पढ़ने से पहले, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन आपके साथ, गिव वन गैस अदर देन सल्फर डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो अ ब्लीचिंग एजेंट। बता देंगे आप? मैं आपका वेट करूं? यस, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। क्या बताना है आपको? अ गैस विच हैज अ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी अदर देन सल्फर डाइऑक्साइड। यस, एक दूसरी गैस का नाम बताना है जिसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है। यस, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए पर, ठीक है? कुछ हिंट दे दूं, कुछ क्लू दे दूं? यस, वो गैस जो है वो परमानेंट ब्लीच करती है। यस, वो परमानेंट ब्लीच करती है और उसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन की वजह से है। अब आपको बताना है, यस, अब आपको बताना है उस गैस का नाम। आई विल बी वेटिंग डेफिनेटली फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर आंसर्स एंड आई विल पर्सनली यस रिस्पॉन्ड टू ऑल योर आंसर्स। तो आगे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की थर्ड प्रॉपर्टी जानते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक ड्राइंग एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये ड्राइंग तो समझ में आ रहा है सर कि वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना? हाइग्रोस्कोपिक बताया था थोड़ी देर पहले ना कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। आप बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को खुला मत छोड़िएगा वरना सारा पानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। बट ये सिर्फ पानी नहीं एब्जॉर्ब करता है बल्कि पानी के एलिमेंट को भी एब्जॉर्ब कर देता है। क्या 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 कहा सर आपने? पानी का एलिमेंट? हाँ, पानी का एलिमेंट। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, वाटर बना होता है किससे? H2O, अर्थात 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां पर ये हो H2 के रेशियो में हो और O1 के रेशियो में हो, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। यस, एलिमेंट ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम अगर कहीं पर होगा तो भी ये क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जरूरी नहीं है वो पानी हो, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यस, जो एलिमेंट्स हैं, इनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है 2:1 के रेशियो में। बड़ी यूनिक बात है ना? यस, इसी प्रॉपर्टी का नाम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एग्जांपल आइए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यस, समझते हैं। इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। यस, पानी के प्रति उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और वो पानी को एब्सॉर्ब कर सकता है। इट रिमूव्स एलिमेंट्स ऑफ वाटर। याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ वाटर को भी रिमूव कर लेता है फ्रॉम कंपाउंड्स। अब एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपके सामने, ये रहा केन शुगर। यस, जो चीनी आप घर में खा रहे हैं, यस, आपके जो व्हाइट घर में शुगर है उसकी बात कर रहे हैं। केन शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले को तो आपको दिखेगा H22 है और O11 है। दिखा आपको? तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 2:1 के रेशियो में। तो मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ पानी के रूप में नहीं रिमूव करता है, पानी के ये दोनों एलिमेंट्स अगर 2:1 के रेशियो में है उसको भी ये रिमूव कर सकता है। यस, इसको रिमूव कर देगा। देखिए आप क्या कर रहा है, सिर्फ कार्बन बच रहा है यहां पर, देखिए ध्यान से। तो 22 और 11, यस, 2:1 के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसको कर दिया इसने क्या? सेपरेट, रिमूव कर दिया। और क्या बचा? सिर्फ कार्बन, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन बच गया। इसी को कहते हैं हम लोग शुगर चारकोल। यस, शुगर चारकोल बच जाता है जब केन शुगर में क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, क्योंकि वो उसका वाटर को क्या करता है? यस, उस वाटर को, यस, H2O को, जो कि वाटर नहीं है इसमें, पर H के 2 वॉल्यूम्स को और O के 1 वॉल्यूम को, जो कि 22:11 के रूप में है, उसको भी रिमूव कर लेता है। समझ गया ना? दूसरा एग्जांपल, आइए एक और एग्जांपल मेरे पास, कॉपर सल्फेट तो आप जानते ही हैं। यस, एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड है। जो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड होता है वो ब्लू होता है। यस, ब्लू कलर कॉपर की पहचान है।
तो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू है ना, अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड्स में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा व्हाइट रंग के, यहां पे वो क्रिस्टल है, यहां पे आके व्हाइट अमोर्फस पाउडर बन जाएगा। क्या हुआ उसका ब्लू रंग, उस पानी की वजह से, इस .5H2O की वजह से था, वो पानी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से भी क्या करता है, ये पानी रिमूव कर सकता है। आई होप आपको पढ़ाए मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो लाइक प्रेस नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, लाइक प्रेस करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भी सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी कहो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए फुल डेडिकेटेड हूं और हर समय हर पल आपकी मदद करने को तैयार हूं। बस करना क्या है, साथ में बैठना है, मिलकर करते हैं तैयारी और करके दिखाते हैं इस बार अपने पेरेंट्स को प्राउड कि हम अपने आप को साबित कर दिखाएंगे कि हम हैं नंबर 1। और हाँ, मेरे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मैं काम की बात करता हूं और सिर्फ आपको नोट्स, वीडियोस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सो थैंक यू, बाय, सी यू इन अदर वीडियो। पहचानेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड ही है, टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए कुछ सिंपल रिएक्शंस के साथ जाने सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करती है तो फॉर्म करती है कॉपर सल्फेट सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है। ये गैस है जिसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराएंगे तो वो ग्रीन बन जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिक सल्फेट। क्रोमिक सल्फेट के फॉर्मेशन से वो ग्रीन रंग जो है टेस्ट फॉर दी सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने से सल्फ्यूरिक एसिड का पता चलता है। ठीक है, एक टेस्ट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। आइए दूसरा टेस्ट देखते हैं। कॉमन सॉल्ट जो घर का नमक है, अगर उसको रिएक्ट करा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये एक एसिड सॉल्ट पैदा करेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl गैस पैदा करेगा। और ये जो HCl गैस है, इसका टेस्ट तो आप जानते ही हैं। HCl गैस रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू प्रोड्यूस डेंस व्हाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। आपको आपने HCl चैप्टर अगर मेरा एक्सप्लेन किया पढ़ा है तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दिस। आगे बढ़ते हैं, तीसरा और आखिरी टेस्ट देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड को किसी इनसॉल्युबल सल्फाइड से रिएक्ट कराएं तो देखेंगे कि जो सल्फाइड्स ऑफ लेड, बेरियम और कैल्शियम, लेड, बेरियम और कैल्शियम के सल्फाइड्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। आइए एक रिएक्शन किसका, बेरियम क्लोराइड का। एक बेरियम सॉल्ट लिया हम लोग ने, बेरियम क्लोराइड, और रिएक्ट करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बेरियम सल्फेट नाम की सॉल्ट पैदा हो रही है। ये जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर की एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। यार जो डाउन देख रहे हैं ये संकेत कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और साथ में निकल रही है HCl, साथ में प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालने से भी सॉल्युबल नहीं होगा। तो बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फाइड में डिफरेंस जानते हैं आप? दोनों ही व्हाइट रंग के प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, बट बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड जो है वो मिनरल एसिड में एक्सेस मिलाने पर सॉल्युबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि बेरियम सल्फेट BaSO4 एक्सेस एसिड मिलाने पर भी सॉल्युबल नहीं होगा। तो दिस इज द टेस्ट फॉर दी सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करो, और लाइक भी नहीं करो, साथ में आप क्या करो, सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग अ लॉट। तो पार्ट 1 भी जरूर देखें। और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सोशल्स के, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स में कोई भी टॉपिक आपको लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है,
बस क्या करिए, उस टॉपिक का नाम, उस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। नहीं यकीन हो रहा है? ट्राई करके देखिए आज। यस, लेट्स से आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है एग्रीकल्चर, जस्ट टाइप एग्रीकल्चर बाय सर तरुण रूपानी। आई एम डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको जरूर मिलूंगा आपकी मदद के लिए। और फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है, जस्ट मैसेज मी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके आप सारे नोट्स मैसेजेस को भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए डिफरेंस समझते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आप जानते हैं कि अगर डाइल्यूट एसिड है तो इसमें ऑब्वियस बात है पानी, यस, पानी की मात्रा ज्यादा होगी और एसिड कम होगा। और कॉन्सेंट्रेटेड तो ऑब्वियस सी बात है एसिड की मात्रा ज्यादा होगी और पानी कम होगा। तो डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डिफरेंस करने से पहले एक क्वेश्चन जो आज आपके लिए है। यस, आपको बताना है क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जानते हैं आप? क्या कहा? मालूम है तुम लोगों को? यस, मुझे मालूम है। अगर आप मेरे पास्ट के वीडियोस देख रहे हैं, है ना? क्या पास्ट के वीडियोस देखा है? इससे पहले के वीडियो देखे सल्फ्यूरिक एसिड के? नहीं देखा है? बस क्या करिए, टाइप करिए सल्फ्यूरिक एसिड बाय सर तरुण रूपानी। यस, डेफिनेटली मेरे आपको इसके पहले के जो वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे, और हाँ, ये जवाब भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन फिर से जान लीजिए, क्या लिखना है आपको? यस, कमेंट में बताना है, एंड आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर ऑल योर यस रिप्लाईज, और मैं साथ में भी क्या करूंगा, रिप्लाई दूंगा आपको। तो आपको बताना है क्या, टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब डाइल्यूट होता है तो आयनाइज कर जाता है, क्योंकि इसमें पानी होता है और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। जबकि यस, कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो वीक एसिड होता है। वीक इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयंस कम प्रोड्यूस होते हैं। एसिड की स्ट्रेंथ का पता कैसे चलता है? नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन से, है ना? अगर एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा तो वीक एसिड है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वीक एसिड है। आइए दूसरा डिफरेंस, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऑब्वियस बात है, जिसमें आयंस ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा अच्छे से, और क्योंकि इसमें आयंस नहीं है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। थर्ड डिफरेंस, द डाइल्यूट एसिड डू नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम नहीं करता है, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफरेंस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डू नॉट एक्ट एज अ ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग, यस, ड्राइंग तो आप जानते हैं, ड्राइंग जानते हैं ना? ड्राइंग एजेंट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? कंपाउंड से पानी क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और डिहाइड्रेटिंग मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ वाटर को भी, यस, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम भी क्या कर सकता है? वो विड्रॉ कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। कौन? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट एसिड दोनों ही नहीं है, ना ड्राइंग है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। किसी भी कंपाउंड्स को ड्राई करने के लिए आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं कर सकते। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही यूनिक एसिड है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस न करके, यस, हाइड्रोजन प्रोड्यूस न करके हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। All acids react with metals to produce salt and hydrogen, but this property is not with, yes, nitric acid. वो इतना strong oxidizing agent है कि वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर बना देता है। बट वेरी डाइल्यूट, यस, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जिसमें 1% कॉन्सेंट्रेशन है, अर्थात सिर्फ 1% एसिड है, वो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर सकता है मैग्नीशियम से और मैंगनीज से, क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन। सो एक रिएक्शन, आइए, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन। तो क्या प्रूव करता है ये रिएक्शन?
यस, ये रिएक्शन ये प्रूव करता है कि नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता, हाइड्रोजन यहां नहीं होता, हाइड्रोजन की जगह क्या होता, H2O अर्थात वाटर होता, अगर यहां हम मैग्नीशियम की जगह कोई और मेटल यूज कर रहे होते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस कर देते हैं। ठीक है, आता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया का मतलब है रॉयल वाटर। तो कैसे बनता है एक्वा रीजिया और क्या होता है एक्वा रीजिया? तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का अगर 1 वॉल्यूम ले लें और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 वॉल्यूम ले लें, दैट इज 1:3 के रेशियो में इन दोनों एसिड्स को मिलाया जाए तो जो नया एसिड बनेगा वो होगा एक्वा रीजिया। क्या यूनिक है एक्वा रीजिया में, आप जानते हैं? तो एक्वा रीजिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट कैन रिएक्ट विथ नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर। कोई और एसिड या कोई और कंपाउंड यूजुअली गोल्ड सिल्वर से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में बहुत लो है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ये इनर्ट टाइप के नोबल मेटल्स हैं जो यूजुअली और एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट एक्वा रीजिया से कर जाते हैं। ऐसा क्यों? यस, इट इज बिकॉज ऑफ द नेसेंट क्लोरीन फॉर्म्ड इन इट। यस, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उसमें नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा होता है। यस, नेसेंट स्टैंड फॉर एक क्लोरीन का कंप्लीट एटम क्रिएट नहीं हो रहा है। यस, एक क्लोरीन का सिंगल एटम क्रिएट हो रहा है, Cl2 क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये जो अनकंबाइंड क्लोरीन है, यस, इसी का नाम रखा गया है नेसेंट क्लोरीन। यही यस प्लेटिनम के साथ, गोल्ड के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। अब आता है क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज नाइट्रिक एसिड फॉर्मली कॉल्ड एज? यस, आज का क्वेश्चन मेरा आपके लिए यही है, व्हाट इज नाइट्रिक एसिड फॉर्मली कॉल्ड एज? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको छोड़ते हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, एंड आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं नाइट्रिक एसिड पे, तो आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। कैसे टेस्ट करें कि नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है? क्या आपको मालूम है? ये लो, एक तो टेस्ट आपको याद होगा, जब आप लैब में गए थे और आपने देखा कि अरे नाइट्रिक एसिड आपकी उंगलियों पे पड़ने पर येलो रंग के स्टेन्स पड़ जा रहे हैं, येलो रंग के ब्लिस्टर्स पड़ जा रहे हैं। तो यस, यही येलो ब्लिस्टर्स क्या बता रहे हैं कि आपने नाइट्रिक एसिड को टच किया है। वो कैसे? क्योंकि स्किन के प्रोटीन से नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है और ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बनाता है। यस, जो येलो रंग के ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं। ठीक है ना? अब पर आगे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हम लोग हीट कर दें तो क्या होगा? तो वो ब्राउन फ्यूम्स रिलीज करेगा और वो ब्राउन फ्यूम्स पहचान होंगे रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। नतीजा टेस्ट हो जाएगा कि ये नाइट्रिक एसिड है। और क्या तरीका है? कॉपर ऐड कर दीजिए नाइट्रिक एसिड में। कॉपर को वो ऑक्सीडाइज कर देता है और कॉपर नाइट्रेट में चेंज कर देता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें भी क्या करता है, कॉपर के साथ भी रिलीज करता है नाइट्रिक एसिड। अगेन टेस्ट हो गया, नाइट्रिक एसिड है। अब आता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में नाइट्रिक एसिड डाल देना है, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन मिला देना है। हो गया? अब धीरे से ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब से, ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब से धीरे से सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ड्रॉप करना है। सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे ड्रॉप करना है। जहां पर आप देखेंगे दोनों का जंक्शन है, ऊपर से आपने डाला सल्फ्यूरिक एसिड और नीचे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास है नाइट्रिक एसिड और फेरस सल्फेट। क्या होगा? इनके जंक्शन पे यहां पर ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाएगी, है ना? यहां पर फॉर्म हो जाएगी ब्राउन रिंग। क्या ये ब्राउन रिंग परमानेंट रहेगी? नहीं, ये ब्राउन रिंग एक टेम्परेरी रिंग है। ये एक टेम्परेरी रिंग है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। आइए ये टेस्ट, नाइट्रेट का टेस्ट, नाइट्रिक एसिड का टेस्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
ये रहा फेरस सल्फेट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड यस नाइट्रिक एसिड। क्या फॉर्म होता है? फेरस सल्फेट फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। यही फेरस सल्फेट और नाइट्रिक ऑक्साइड ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और बन जाते हैं एक अनस्टेबल कंपाउंड, नाम है फेरस नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। यही ब्राउन कलर देता है, यही ब्राउन कंपाउंड है जो दोनों के जंक्शन में फॉर्म होता है। क्या यूज करना चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हाँ, अगर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिया तो वो ही काम करेगा, वही ब्राउन रिंग बना पाएगा। अगर आप रखा हुआ फेरस सल्फेट ले लेंगे तो वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ब्राउन रिंग फॉर्म नहीं होगी। ब्राउन रिंग एक अनस्टेबल कंपाउंड है। यस, ये नाइट्रोसोफेरस सल्फेट एक अनस्टेबल कंपाउंड है और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? यस, आउट ऑफ हीट, आउट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट। समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं लाइक प्रेस किया, और लाइक प्रेस करो। और ये नोट्स, कंसेप्ट्स, सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। सिर्फ करना क्या है, आपको लिखना है चैप्टर का नाम और लिखना है आगे सर तरुण पानी। किसी भी लेसन को फिजिक्स में, यस, पूरे एंटायर फिजिक्स में आपको कोई भी चैप्टर जिसमें आपको डाउट हो, यस, सिर्फ क्या करिए, उस चैप्टर का नाम लिखिए और लिखिए आगे बाय सर तरुण पानी। आई एम श्योर यू विल गेट द वीडियोस, लेक्चर्स एंड ऑल नोट्स विथ इट। क्या आप चाहते हैं कि आपको नोट्स और वीडियो सबसे पहले पता चल जाए? तो ज्वाइन करिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। अगर फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक नो बकवास ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोट्स और वीडियो शेयर करता हूं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। सो व्हाट आर यू वेटिंग?